कैपिटल लिमिटेड, ये थोड़ा सा एक नया नाम है, बट योर कम्स द थिंग, आपको पहले है ना कोई भी स्टॉक के ऊपर देखना है कि वो बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है कि नहीं। देखिए बीएसई पर लिस्टेड होना आसान है ऐसा नहीं। देखिए आपको पता है दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएसई और एनएसई। अभी एनएसई नया नया है, बीएसई बहुत पुराने समय से है। तो पुराने समय में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको आईपीओ लाना है, लिस्टिंग करनी है, सो बीएसई में आपको मिल जाता था। बट अभी जो लिस्टिंग करनी है एनएसई के अंदर बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। सो जो एक स्टॉक है वो ये दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो वो स्टॉक को हम एक जेन्युइन बाय मान सकते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि जो स्टॉक खाली बीएसई पर लिस्टेड है वो खराब है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बीएसई पर लिस्टेड है, बस एक इन जनरल ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हम देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न ज़रूर की ज़रूर बताऊंगा, लॉन्ग टर्म व्यू क्या रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म में क्या इसकी राय होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे चुका है। स्टैम्पीड कैपिटल लिमिटेड और डीवीआर के बारे में भी बता दूंगा। आपको पता है स्टॉक मार्केट में सिर्फ 4 ही डीवीआर कंपनीज है, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और जो अभी बाय करना है या फिर क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। सो इसे लाइक कर देते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि 2 दिन का टाइम लग गया, बट रियली मैं अभी के अभी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा ताकि मंडे से पहले आपको डिसीजन लेने के अंदर आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। स्टैम्पीड कैपिटल लिमिटेड और स्टैम्पीड कैपिटल लिमिटेड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेयर, मतलब डीवीआर शेयर। तो डीवीआर शेयर देखिए, बेसिकली जिसे नहीं पता स्टैम्पीड क्या शेयर है, तो देखिए क्या है ना, ये एक शेयर है जो है ना एकदम 1 रुपये से भी कम के भाव पे ट्रेड होता था, लेकिन उसके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला जो शेयर है, डीवीआर शेयर है, वो भी मार्केट में था। वो अराउंड, अगर आप पकड़ो इसकी लिस्टिंग डेट पकड़ लीजिए, इसकी लिस्टिंग डेट अराउंड 2017 की थी। लेकिन आफ्टर दिस बुल रन 2021 के बाद, अभी देखिए 2021 के जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने से ये भागना चालू हुआ। अगस्त के महीने में आपको ये 2 रुपये पे देखने मिलता था और आज देखिए ये 2 रुपये का 17 रुपये हो गया। मतलब आपके पैसे को है ना, मतलब 10 गुना कर दिया है 2 महीने में खाली। दैट इज़ वाई जो सारे लोग हैं इसके पीछे भाग रहे हैं। और अभी लोगों का क्या लग रहा है कि ये जो डीवीआर शेयर है ना, ये डीवीआर शेयर इतना भाग चुका है, तो फिर ये शेयर क्यों नहीं, जो मेन शेयर है ये शेयर भी ऊपर जाएगा। लोगों को यही लग रहा है कि ये जो मेन शेयर है ना, स्टैम्पीड कैपिटल लिमिटेड, ये मेन है, ये एकदम मेन है। फिर इसका जो सब्सिडरी है, मतलब सब्सिडरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा जो उसने डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर निकाले हैं, डीवीआर शेयर अलग होता है, कभी बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके मामले में, लेकिन डीवीआर शेयर निकाले हैं, ये कंपनी के ही है और बिजनेस भी सेम है, खाली कंपनी का नाम से 2 शेयर है, ये छोटे वाले शेयर है। तो वो इतने कम भाव पे थे और वो इतना ऊपर पहुंच गए, तो अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टैम्पीड कैपिटल लिमिटेड भी ऊपर जाएगा। दोस्तों मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं इस वीडियो में मैं जो भी कहूँगा सारी चीज़ें आपके ही फायदे की होगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देख लेना। बाय द वे एप्पल इंडिया है ना, अभी बाहर आने वाला है, जो एएसएम लिस्ट है, एएसएम लिस्ट 2 से एएसएम लिस्ट 1 में आने वाला है, तो उसका भी ध्यान रख लेना। चलिए अभी स्टैम्पीड के बारे में बात करते हैं। स्टैम्पीड एक पेनी शेयर है एंड मैंने देखा कई सारे लोगों का मानना है कि ये मल्टी बैगर शेयर बनेगा, 1 रुपये से भी नीचे मिल रहा है, ये 20 रुपये पर चले जाएगा, हमारे पैसे को 10x 20x कर देगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ना इन दोनों को साथ में कंपैरिजन करेंगे। ये स्टैम्पीड कैपिटल है एंड यहीं पर दूसरा जो है वो डीवीआर है। तो इनका जो देखिए, इसके अंदर तो हमें फिन रेटिंग दी ही नहीं है, बट अगर हम इसकी बात करें तो इसकी ओनरशिप खराब है, और ओनरशिप खराब क्यों है वो भी हम जानेंगे। वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है, इतना भागने के बाद भी डीवीआर शेयर 17 रुपये के भाव पर भी अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन आप देखो तो फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है एंड वहीं पर अगर आप देखो तो एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं है। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो डीवीआर शेयर है ना, ये डीवीआर शेयर में एक की पॉइंट जो मेन आ जाता है वो ये है कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग। अगर आप डीवीआर शेयर, जो छोटा वाला शेयर था, मतलब पहले, अभी तो बड़ा हो चुका है, जो जनरली छोटे डीवीआर शेयर छोटे ही होते हैं, तो डीवीआर शेयर जो था वो 42% के ऊपर उसकी होल्डिंग है, और वहीं पर जो मेन शेयर है उसकी होल्डिंग सिर्फ 18% है। दिस इज़ द मेन रीज़न एंड द अदर रीजन्स आर जस्ट फॉलोइंग बाय देम, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये एक की पॉइंट है जिसके चलते लोगों को लग रहा है कि अभी प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग बढ़ गई है ना, तो वो लोग अभी पैसा इसके अंदर डालेंगे और अपनी होल्डिंग खरीदेंगे। दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, खाली मैं आपसे 10 मिनट का समय चाहता हूँ, और आपका एकदम इंपॉर्टेंट समय है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, सो दोस्तों ये है ना बहुत पुरानी कंपनी है, और ये BSL के नाम से भी जाना जाता है। आपने BSL तो सुना ही होगा। BSL क्या है पता है? ये एक सिक्योरिटी एक्सचेंज है
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप ग्रो यूज़ करते हो, आप जीरोधा यूज़ करते हो, आप अपस्टॉक्स यूज़ करते हो, आप IIFL यूज़ करते हो। बाय द वे सबकी लिंक नीचे दी गई है, तो आप किसी में भी अकाउंट खुला लेना। ये सारे जो ब्रोकर्स है ना, और ये सारे ब्रोकर्स, BSL भी एक ब्रोकर है, सिक्योरिटी ब्रोकर है, NSE से रिलेटेड, NSE और BSE में रजिस्टर्ड, सेबी से रजिस्टर्ड ये ब्रोकर है, बट NSE के अंदर लिस्टेड नहीं। देखिए मैं आपको मेन चीज़ कहना चाहता हूँ ना कि इसका जो प्रॉफिट ट्रेंड है वो नेगेटिव में। दोस्तों डैट इज़ वाई आई डोंट लाइक दीज शेयर्स, क्योंकि देखिए जहाँ पर सारे ब्रोकर जो है, जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स है ना, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये सब ब्रोकर्स, एंजल ब्रोकिंग जो लिस्टेड है, CDSL जो लिस्टेड है, ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं, इनकी शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है और उनका जो रेवेन्यू है वो भी ऊपर जा रहा है। दोस्तों नोटिस करना, एकदम गौर से सुनना। राइट नाउ आई वांट ऑल ऑफ योर अटेंशन एट दिस वीडियो, कि जो इनका CDSL और जैसे बड़े बड़े शेयर्स है ना, वो शेयर्स का जो प्रॉफिट है वो तो ऊपर जा ही रहा है और शेयर की प्राइस भी ऊपर जा रही है, क्योंकि जब प्रॉफिट ऊपर जाएगा तब डायरेक्टली स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। बट वहीं पर अगर किसी शेयर का प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, उल्टा प्रॉफिट बढ़ने की जगह पे घट रहा है, 5 साल पहले प्रॉफिट 20 करोड़ का होता था और अभी 2 करोड़ के लिए भी वो स्ट्राइव कर रहा है प्रॉफिट लाने के लिए। सो दोस्तों आप समझ जाओ कि किस प्रकार से इसके अंदर एक मैनिपुलेशन हो रहा है। मतलब स्टॉक की प्राइस भागे जा रही है, उसको भगाया जा रहा है, पंप किया जा रहा है, बट स्टॉक इसके अंदर जो रेवेन्यू है वो कम हुए जा रहा है। दोस्तों जो सेलिंग है, लोग अभी जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ों में अट्रैक्शन के कारण ये जो छोटे छोटे सिक्योरिटीज़ है, ये यहाँ से मार्केट से वाइप आउट होने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। और दोस्तों यहीं पर काम आता है हमारा जो है पंप एंड डंप स्कीम। दोस्तों आप ही के सामने एकदम आंकड़े पेश किया है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके सेल्स कम है और जो उसका प्राइस है वो आसमान छू रहा है। दोस्तों सीधा सीधा ये नाम बता देना, स्टैम्पीड कैपिटल लिमिटेड, DVR। सो दोस्तों ये इस प्रकार भागा है कि इसने इतने ज़्यादा रिटर्न दे दिए शॉर्ट टाइम में कि इसका जो मेन शेयर है ना, ये DVR का शेयर है, और ये बड़ा वाला जो शेयर है उसके अंदर भी हमें 2 से 3 दिन में 20% की तेज़ी देखने मिल गई। दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, ये देखिए आप प्रॉफिट ग्रोथ, वो चलिए सेल्स जो थी वो सेल्स को उन्होंने जिधर भी यूज़ किया, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे आप तो ये 38 लाख का होता है 5 लाख का, और उसके पहले तो 5 करोड़ का तो इन्होंने नुकसान कर दिया था, और अभी इन्होंने 8 करोड़ का नुकसान किया। आप ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा क्यों लगाना चाहते हो, आई डोंट नो। 8 करोड़ का लॉस करके बैठिए, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें नेगेटिव में जाते हुए देखने मिल रही है। सो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिटर्न ऑन असेट्स भी नेगेटिव में है, सारी चीज़ें आपको नेगेटिव में दिख रही है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो। पब्लिक 80% होल्ड करके बैठी है, किसी ने बहुत सारे ऑपरेटर्स ने इसे पंप किया है और अभी डंप भी कर देंगे। सो दोस्तों ये 20 रुपये का शेयर आपको 1 रुपये के नीचे मिलेगा थोड़े टाइम में, आप वेट करो। आपको 1 रुपये के नीचे ये स्टॉक नहीं मिला तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे वीडियो को आके डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप से अनजॉइन हो जाना, मेरे लिंक से अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला है तो उसको क्लोज कर देना। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो शेयर है ये आपको एकदम नीचे के लेवल पे मिलेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स दैट वी सी, इसको पंप किया जा रहा है एंड फिर आप इसके शिकार हो गए। एंड पंप किया जा रहा है हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि रिटेलर्स जो है ना वो भारी मात्रा में इसके अंदर क्वांटिटी खरीदेंगे, सो अपने आप वो ऊपर जाएगा, उसके अंदर हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रिटेलर्स इसके अंदर माल उठा रहे हैं और ऑपरेटर्स इसके अंदर हावी नहीं भी है, तभी भी ये ऊपर जाएगा। सो दोस्तों मैंने आपके सामने आंकड़े पेश कर दिए हैं, और इसके अंदर प्लेस्ड होल्डिंग नहीं है, चलिए वो तो ठीक है। दिस तो देख सकते हो आप, प्रमोटर्स ने किस चालाकी से इसके अंदर अपना जो माल है वो उठा लिया। जैसे ही प्रमोटर्स ने अपना जो ये स्टेक है वो बढ़ा दिया, तब से रिटेल इन्वेस्टर्स के ये दिमाग में चल रहा है कि हम इसे खरीदे या ना खरीदे। एंड अगर आपको कोई कह रहा है कि इस स्टॉक को खरीद लो, आगे करोड़पति बना देगा, तो दोस्तों उससे बस एक ही वर्ड कहना कि करोड़पति कब बनाएगा, जब ये स्टॉक प्रॉफिट देगा। और जो स्टॉक लॉस में है, खुद लॉस में है, खुद प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है, खुद 1 करोड़ रुपए के जो प्रॉफिट है वो नहीं निकाल पा रहा है, तो हमें 1 करोड़ रुपया कैसे दे पाएगा। दोस्तों अगर आप देखो तो 4 करोड़ के नुकसान में है, और इन्होंने इतने 5 साल के टाइम फ्रेम में, दोस्तों 5 साल बहुत होता है, 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 5 साल के टाइम फ्रेम में इन्होंने 1 करोड़ का भी प्रॉफिट क्या, 50 लाख का भी प्रॉफिट नहीं निकाला है। सो दोस्तों आपको कैसे 1 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के दे देंगे, आप मुझे खाली ये आंकड़े बताओ ना। तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 38 लाख की सबसे ज़्यादा है, 5 साल पहले इन्होंने 38 लाख का प्रॉफिट किया था।
अब आप समझ जाइए वो कितना कम है एज एन इंडिविजुअल हु इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन द कंपनी विच कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट एल्स इट इज मेकिंग लॉस। एंड जो उसने हाईएस्ट प्रॉफिट बनाया था वो 39 करोड़ का बनाया था, 39 लाख का, 40 लाख का खाली प्रॉफिट बनाया था। और आप इस स्टॉक के अंदर पैसे डाल के करोड़पति होने का सपना देख रहे हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है, ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम है, ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनकम कम है, फिर बाद में अगर आप देखो तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कम है, सारी चीज़ें आपको कम देखने मिलेगी। अगर आप देखो तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट माइनस में, 24 लाख के माइनस में, ये 4 करोड़ के प्रॉफिट में एक ही बार गया है बस। ये अगर आप देखो तो मार्च 2021 के क्वार्टर के अंदर ये गया था, मार्च के क्वार्टर के अंदर, एंड तब से ही आपको ने देखा कि अगस्त के महीने से इस स्टॉक के अंदर तेज़ी आई। बस यही रीज़न था कि इसने प्रॉफिट दिया और अभी फिर से उसने लॉस दिया है 1 करोड़ का, और अभी फिर से उसका जब रिजल्ट आएगा तो फिर से वो हमें लॉस देता हुआ दिखेगा। एंड फिर से इसका स्टॉक जो 17 रुपये पर ट्रेड कर रहा है वो 1 रुपये के आसपास आ जाएगा, एंड देन फिर आप अपना पैसा गंवा दोगे। एंड आई डोंट वांट कि आपका पैसा चले जाए। एल्स मैं इसी वजह से मैं ना एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको 5 ऐसे शेयर्स बताऊंगा जिसकी प्राइस 200 रुपये से कम है। तो वो 200 रुपये से कम वाले शेयर्स को आई नो कि कई सारे लोगों का कैपिटल कम रहता है एंड दे वांट कि वो थोड़े से क्वांटिटी के अंदर माल उठाए। तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बताऊंगा जो रिलायंस जैसे बड़े बड़े शेयर्स को compete कर सकते हैं एंड आने वाले टाइम में अगले दीपक नाइट्रेट और अगले टाइटन बन सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपको उसमें करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है, जो सुर्तियों में न्यूज़ में भी है और उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया है जिसकी बैलेंस शीट भी अच्छी है। सो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स के पीछे मत पड़ो, मैं डेफिनेटली वो वीडियो निकालने तो वाला हूँ, बट अगर आपको देखिए नोटिफिकेशन का इशू बहुत रहता है बिकॉज मैं वीडियोस थोड़े ज़्यादा अपलोड करता हूँ, उसकी वजह से नोटिफिकेशंस कम आते हैं। सो इफ़ यू वांट वो वीडियो आपको पता चल जाए, सो वो वीडियो जानने के लिए आप टेलीग्राम के अंदर एक मतलब ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके अंदर अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके अंदर तो मैं पोस्ट कर दूंगा कि मैंने ये टॉप 5 स्टॉक्स बनाया। सो वो टॉप 5 स्टॉक्स देख लेना 200 रुपये के अंदर, और आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ओके मैं मुझे अभी इस स्टॉक में से कोई स्टॉक चुनना है। 200 रुपये के अंदर वो इंडिया का सबसे बेस्ट स्टॉक लाऊंगा। बस एट द एंड ऑफ द वीडियो यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं है, आपका पैसा इसके अंदर डूब जाएगा और फिर बाद में आप सोचोगे कि 1000 रुपये भी अगर आपने लगाया ना, तो वो 1000 रुपये भी डूबना बहुत बड़ी बात हो जाती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर। एंड आई डोंट वांट कि आपको एक पैसे का भी नुकसान हो, तो ये कैसा नुकसान करवाने की बात चल रही है। एंड अगर आपको नुकसान नहीं करवाना है तो आप नीचे दिए गए लिंक से अगर जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे तो उसके अंदर हमारे यूट्यूब के फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं एंड डेली बेसिस पे हम सब एक दूसरे से चैट करते हैं। सो आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ भी डाउट है सो आप उसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हो, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, सो आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपको आंसर देंगे, वरना मैं अगर ऑनलाइन रहा तो मैं जो आंसर है वो आपको दे दूंगा। सो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिल रही है सो उसको आप एक बार जनरली उसका फ़ायदा उठा सकते हो। एंड ये देखिए ये जो टेक्निकल्स है इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमें इसके अंदर प्रॉफिट दिखेगा सो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। अगर आप फिनग्रो की ऑडियंस हो, फिनग्रो को थोड़ा सा पहचानते हो, सो आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बताएगी, मैं खुद आपको बताऊँगा कि इस शेयर को बाय करना है, इसके टारगेट्स ऊपर के। बट अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि अभी तो ये ट्रेड होना भी बंद हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इसकी ट्रेडिंग भी बंद हो चुकी है। अगर हम देखें ओके 1 डे का चार्ट पैटर्न एंड हियर कम्स द थिंग कि ये नीचे लोअर सर्किट में जा रहा है एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू बी ट्रैप्ड इन दिस स्टॉक। सो दोस्तों ज़रा भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना एंड इन्वेस्टमेंट करने का सोचना भी मत। जिस तरह से हमने पिछली बार अभी BSE के अंदर देखा 2000 क्वांटिटी डेली बेसिस पर लोग उठा के लेके जा रहे हैं। सो दोस्तों ऐसा मत करना, और अगर कोई किसी बंदे ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है सो डेफिनेटली उसको ये वीडियो दिखाना, नॉट बिकॉज के मेरा प्रमोशन हो जाए, नो आई डोंट वांट एनी प्रमोशन और काइंड ऑफ थिंग। और वो टेलीग्राम की लिंक भी मैंने इसीलिए बताया है ताकि टेलीग्राम पर आप जाओ और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले दूसरे लोगों से मिलने की, और अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है दूसरे लोगों को नॉलेज देने की, सो वहाँ पर कई सारे लोग हैं जिसे नॉलेज चाहिए। सो डेफिनेटली आप वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो एंड किसी भी सवाल का जवाब या फिर दे सकते हो या फिर खुद सवाल पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू वांट वहाँ पर मैं भी पर्सनली एक्टिव रहता हूँ। एंड अगर आपको चाहिए तो एक ग्रुप है जो आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। आपको वहाँ पर डायरेक्टली मैं बहुत सारे अपडेट्स पेश करता हूँ, मंडे मॉर्निंग और मॉर्निंग के अपडेट्स, और जो भी डेली बेसिस पे अपडेट्स आते हैं सारे अपडेट्स आपको उस टेलीग्राम ग्रुप के जरिए बता दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू, बट याद रखना कमेंट करना, और कमेंट करना भूलना मत। कमेंट करोगे तब जाके आपको लॉस कम कर सकते हैं हम आपका।